नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे यहाँ पर कन्या राशि के लिए सितंबर 2024 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल किस प्रकार रह सकता है। साथ में नजर डालेंगे व्यापार की स्थिति के ऊपर भी। वीडियो के अंत में बताऊंगा साथ में कुछ उपाय। आइए मित्रों, जानते हैं अब सितंबर में कन्या राशि के लिए ग्रह की स्थितियां किस प्रकार बन रही हैं। ग्रह की स्थिति के लिए इस चार्ट पर नजर डालते हैं। फर्स्ट हाउस में जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं शुक्र और केतु। सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं शनि। सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं राहु। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति। 10th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल और 12th हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। ये तो थी सभी स्थितियां ग्रहों की। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर, ये बनते हैं बुध ग्रह। आपको ये पता होगा कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं ये बुध माने जाते हैं। और बुध जो है अभी 12th हाउस में बैठे हुए हैं 23 सितंबर तक। 23 सितंबर तक जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण है ये आपके लिए थोड़ा सा कमजोर बन रहा है। जैसे ही बुध जो है ये राशि परिवर्तन करके ये फर्स्ट हाउस में आएंगे, जब ये अपनी राशि में आएंगे तो ये इस भाव की वृद्धि करेंगे। यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 23 सितंबर के बाद का जो समय है ये काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा बन सकता है। इससे पहले स्वास्थ्य संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं रह सकती है। इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, तो विशेष करके अपने खान पीन का ध्यान रखें। और एलर्जी की कुछ संभावना बन सकती है, तो इस तरफ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 23 सितंबर के बाद ग्रह की स्थिति ठीक है, जैसे ही बुध आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। बात करेंगे अब शिक्षा की। शिक्षा के लिए जो देखा जाता है मित्रों, वो कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है। और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शनि ग्रह। शनि जो है अभी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, और ये वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी 5th हाउस का फल भी ये दिखाएंगे। शनि जो है मित्रों नवंबर तक जो है ये अभी कुंभ राशि की स्थिति में ये बैठे हैं और वक्री अवस्था में हैं। बैठे तो ये अभी आगे भी रहेंगे, लेकिन नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। यानी कि वक्री भाव से ये पंचम भाव का फल भी दिखाएंगे, क्योंकि पंचम भाव में जो राशि बनती है ये राशि बनती है मकर राशि। अब ये मकर राशि का फल भी दिखाएंगे। इसका मतलब विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में जो राशि बनती है ये मकर राशि बनती है। तो मकर राशि के लिए यहाँ पर स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर बुध की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो बुध 23 सितंबर तक थोड़ा सा कमजोर अवस्था में है, क्योंकि बुध जो है ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 23 तारीख के बाद जो है बुध राशि परिवर्तन करके ये जब लगन में आएंगे। अब ये लगन में आएंगे ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बुध जो है ये बुद्धि के कारक भी माने जाते हैं। अब पढ़ाई का क्षेत्र तो विद्यार्थी के लिए अच्छा है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपके लिए शुरुआती समय भी ठीक बन सकता है। लेकिन 23 सितंबर के बाद जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके ये लगन में आएंगे तो बुद्धि के कारक जो ग्रह हैं ये बुध जो है ये स्ट्रांग हो जाएंगे। तो फिर विद्यार्थी वर्ग के लिए समय काफ़ी हद तक ये अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अपनी ही राशि में आने पर बुध जो है ये लगन में आएंगे। जब अपनी राशि में आएंगे तो ये इस भाव की वृद्धि भी करेंगे। साथ में स्वास्थ्य भी जब थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए काफ़ी हद तक जो समय ठीक माना जाएगा ये 23 सितंबर के बाद का अच्छा देखा जाएगा। बात करते हैं अब मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन राहु जो है ये 7th भाव में बैठे हुए हैं। अब राहु अभी काफ़ी समय से बैठे हैं और अभी आगे भी ये बैठे रहेंगे। यानी कि सारी स्थितियाँ ठीक चलते हुए भी कहीं ना कहीं परिवार में कुछ नोकझोंक चलती रहेगी, कुछ दुविधाएं साथ में चलती रहेंगी। अब ये राहु के वजह से चीज़ें चल रही हैं। इसके लिए क्या उपाय होगा वीडियो के अंत में मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है बृहस्पति की स्थिति है ये काफ़ी हद तक अच्छी बन रही है। अब बृहस्पति जो है ये आपकी गृहस्थ जीवन में बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि परिस्थिति चाहे कितनी भी नेगेटिव आ रही है, लेकिन साथ में बृहस्पति जो है ये उसको काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है ये आपके 7th भाव के स्वामी होकर भाग्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करते हैं शुक्र की स्थिति को, तो शुक्र जो है ये लगन में जो है बैठे हुए हैं, और ये लगन में अभी नीच के बैठे हैं 18 सितंबर तक। जैसे ही 18 सितंबर को शुक्र जो है ये आपके द्वितीय भाव धन के कुटुंब के क्षेत्र में आएंगे, तो यहाँ से स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी बनेगी। आपके पार्टनर को धन की स्थिति में लाभ दिखा रहे हैं, साथ में आपके कुटुंब के क्षेत्र में भी लाभ की स्थिति फिर बन सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है ये धन का भी होता है और कुटुंब का भी होता है। और शुक्र जो है अभी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। और कन्या राशि में जो शुक्र का प्रभाव है ये नीच का माना जाता है। शुक्र जो है 18 सितंबर को ये राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव जहाँ पे 7 नंबर लिखा है यहाँ पर आ जाएंगे, जो उनकी अपनी ही राशि है तुला राशि।
और तुला राशि के वो स्वामी बनते हैं। अपनी राशि में आने पर उस भाव की वृद्धि करेंगे तो धन क्षेत्र से आपके लिए स्थिति काफ़ी हद तक और परिवार की स्थिति से भी आपके लिए काफ़ी हद तक समय अच्छा बनाएंगे 18 सितंबर के बाद। अब बात करते हैं मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के लिए 9th हाउस से देखा जाता है और कैरियर के लिए 10th हाउस से। 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर ये बनते हैं शुक्र ग्रह और यहाँ पर पहले से मौजूद हैं देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। ये शुक्र जो है और मैंने अभी जैसे बताया ये 18 तारीख को राशि परिवर्तन करके आएंगे 2nd हाउस में, तो आपके भाग्य की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत यहाँ पर देखे जाएंगे 18 सितंबर के बाद। यानी कि शुरुआती समय भी अच्छा है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा समय माना जाएगा वो 18 सितंबर के बाद का देखा जाएगा, जब नवम भाव के स्वामी जो है ये शुभ स्थिति में आएंगे, यानी कि जब ये द्वितीय भाव में आएंगे। अभी तो ये नीच के चल रहे हैं 18 सितंबर तक, तो स्थितियाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा अपने भाग्य को लेकर, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, दौड़ भाग थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, व्यर्थ की थोड़ा चिंताएं बढ़ सकती हैं 18 सितंबर तक। लेकिन 18 सितंबर के बाद जैसे ही भाग्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं शुक्र ये राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे अपनी राशि में, तो ये इस भाव की वृद्धि के साथ साथ आपके भाग्य क्षेत्र की वृद्धि के लिए भी अच्छे बन जाएंगे। तो 18 सितंबर के बाद की जो स्थिति है ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी बन रही है। बात करेंगे यहाँ पर कैरियर के लिए। मित्रों कैरियर के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 10th हाउस से देखा जाना है और 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं, जो 12वें भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, और मंगल जो है ये 10th हाउस में बैठे हुए हैं। अब मंगल जो है ये आपके तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं आपके दशम भाव में। दशम भाव में मंगल की स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी है, यानी कि आपको पराक्रम क्षेत्र की तो वृद्धि अच्छी रहेगी, कुछ कार्य करने के लिए आपके अंदर एनर्जी तो बहुत रहेगी, अच्छे नौकरी प्रयास करने के लिए, जैसे अगर किसी की नौकरी प्रयास करने के लिए समय है तो ये भी समय आपके लिए अच्छा बनेगा। लेकिन जो अच्छा बनेगा वो 23 सितंबर के बाद देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दशम भाव के स्वामी हैं ये 12वें भाव में बैठे हैं। अब 12वां भाव कुंडली का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। तो बुध की स्थिति भी जैसी चेंज होगी तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक आपके भाग्य और कैरियर के लिए स्थिति अच्छी बन रही है। और साथ में मंगल जो है ये आपको अंदर पराक्रम की तो वृद्धि कर रहे हैं, साहस की वृद्धि तो कर रहे हैं, किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए तो प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये पराक्रम क्षेत्र के स्वामी हैं और ये दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव कैरियर का है, तो यहाँ पे आपके कैरियर में परिवर्तन तो दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन बुध जो है ये थोड़ा कमज़ोर अवस्था में है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, आपको सबसे पहले जो है किसी से भी विवादों को नहीं बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि मंगल जो है आपको कार्य करने की प्रेरणा लगातार देते रहेंगे। आप अपने कार्य को जो है पूर्ण रूप से करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना भी जरूर है कि वाद विवाद की संभावना भी बन सकती है। तो अपने सीनियर से, जूनियर से, किसी से भी है तो वाद विवाद की जो संभावनाएं बन रही हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ से बचें और अपनी वाणी को थोड़ा सा संयमित रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि वाणी में थोड़ा अग्रेसिव भी आपका देखा जा रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये वाणी को थोड़ा सा जो है अग्रेसिव कर सकते हैं, गुस्सा आपका बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा देखा जाएगा कि जब आपको कोई व्यक्ति परेशान करता है। अन्यथा मंगल आपको जो है ये कार्य करने की प्रेरणा लगातार देते रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा भी है। और अब बात करते हैं यहाँ पर व्यापार की। मित्रों व्यापार के लिए जो 7th हाउस होता है इससे देखा जाता है। अब यहाँ पर स्थिति जो बन रही है ग्रह की वो ये है कि आपके लिए व्यापार की स्थिति तो ठीक दिखाई दे रही है, कुछ आपकी बड़ी डील भी हो सकती है, लेकिन जो लगभग वो बड़ी डील आपकी हो सकती है तो 19-20 सितंबर के बाद से व्यापारिक क्षेत्र में जो है, क्योंकि कार्य करने की योजनाएं तो आपके पास लगातार आ रही हैं, आप उसमें परिश्रम भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का जो ज़्यादा फल देखने को प्राप्त हो सकता है तो वो लगभग 19-20 सितंबर के बाद से ही देखने को प्राप्त हो सकता है। उससे पहले की स्थिति जो है ये आपको विचार, आइडियाज़ वगैरह तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसमें जोखिम भी आपको दिखाई कहीं ना कहीं दे रहा होगा, तो इससे थोड़ा सा आपको अभी बचना चाहिए। 18-19 सितंबर के बाद की जो स्थिति है ये व्यापारिक वर्ग के लिए कोई बड़ी डील भी आपके लिए हो सकती है। ये तो थी सभी जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य बुध के मंत्र जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहा बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और शनि चालीसा का पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।